जब हमारा टिकट जो है पैसे के दम पे काट दिए लोग, बहुत बड़ी शक्तियाँ इसमें लगी थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम पैसे के दम पे काट दिए। जी, बहुत बड़ी बात है। पीस पार्टी का ग्लास है, वो मुक्ति पथ की पे उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। बात समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कहाँ से इस लिया पार्टी आपने? का दामन थामा और आज मैदान में। आपके पीस पार्टी के दामन थामने की वजह से किसी का दामन छूट भी गया। इस पे क्या कहना है आपका? इस पे तो मैं बहुत सनी है। भाजपा जो है हमसे डरी हुई है, वो हमेशा धर्म का कार्ड खेलती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप देखते हैं इस ढंग से प्रचार कर रहे हैं कि पूरा नगर जो है उनसे भयभीत है। सेंटर की कौन सी योजना चल रही है, कितने उद्योग लगे हैं, कितने स्कूल खुले हैं, कितने नर्सिंग मेडिकल कॉलेज बने हैं, ये सवाल है। जब हमारे पास इतनी ताकत है, हमारा सीएम है, तो क्या है कि लोग आएँ, बड़हलगंज को जानें। मैं उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक नया आयाम दिया जाए, जो विधायक नहीं कर पाया है, जो सांसद नहीं कर पाया है। मित्रों, मुझे मौका देते हो तो वास्तव में मैं चमका दूँगा बड़हलगंज को। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव जायसवाल अपने स्टूडियो वन क्लिक न्यूज से आप सभी को बताते चलें कि आज हमारे साथ हमारे जो नए मेहमान हैं, ये पीस पार्टी नगर निकाय चुनाव में पीस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह गिलास है, उससे नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नीलू यादव पत्नी धनंजय यादव के प्रतिनिधि के रूप में अमरीश यादव जी बैठे हुए हैं। इनसे हम आज के सवाल करेंगे, तीखे सवाल करेंगे, कुछ मीठे सवाल करेंगे और कुछ मैनिफेस्टो जानेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको आज के नए मेहमान अमरीश यादव जी से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में थैंक आपका। यू। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि इतने दिनों तक महीनों आप लोगों ने बसपा का झंडा ढोया, लेकिन जब नगर निकाय चुनाव नजदीक आए तो अचानक समीकरण सारे बदल गए जी। और समीकरण बदलने के फलस्वरूप आप बसपा से पीस पार्टी में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इस तरह की कंडीशन कहाँ क्यों आई? ये बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं और बहुत लोगों के मन में ये सवाल है नगर में। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया इसके पहले, तो इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। धनंजय यादव जो है बसपा से 1 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो विपक्ष था, उनकी लोकप्रियता को देख के उनको हराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश किया था। तो हम जब हमारा टिकट जो है पैसे के दम पे काट दिए लोग, बहुत बड़ी शक्तियाँ इसमें लगी थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम पैसे के दम पे काट दिए। जी, बहुत बड़ी बात है। हम्म, इन्हीं वजहों से कुछ बड़े ताकत थे, हम्म, जिनकी साजिश थी कि धनंजय चुनाव न लड़े। हम्म। लेकिन मुझे बड़हलगंज नगर पंचायत के 50,000 लोगों के उम्मीदों को टूटते हुए नहीं मैं देखना चाहता था। धनंजय यादव एक विचार हैं और नगर पंचायत की उम्मीदों को वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। हम इसीलिए चुनाव जो है बैठे नहीं, हमारा टिकट भले काटा गया। नगर के सारे मतदाता, उनके समर्थक सब आकर कहें कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं, क्षेत्रीय मुद्दा पे है। नगर के नगर मुद्दे हैं। पंचायत के सीमित अधिकार होते हैं, सीमित उसके जो है अधिकार क्षेत्र हैं, वो उसका काम का तरीका होता है एक अलग। ये राष्ट्रीय और जो स्टेट लेवल के पार्टियां होती हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, जो चुनाव में लड़े जाते हैं, उससे थोड़ा अलग है। क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय काम है, क्षेत्रीय पहचान है, तो इसलिए हम लोगों ने इस इसलिए आप पार्टी का दामन थामा और आज मैदान में। आपके पीस पार्टी के दामन थामने की वजह से किसी का दामन छूट भी गया। इस पे जी, क्या कहना है आपका? इस पे तो मैं बहुत कुछ नहीं किसी का नाम लूँगा, लेकिन मैं इतना जानता था कि जनता उनसे नाराज़ थी। उनके 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे असंतोष थे। पार्टी भी इस त उनके काम से खुश नहीं थी।
तभी शायद मुझे मौका मिला। बस अच्छा, यही मतलब कुछ पार्टी है। में उनके काम से खुश नहीं थी और जी, आपका जी। कहना है कि बहुत सारे नगर काम ऐसे थे नगर पंचायत में जो हुए नहीं, जी, जी। जो सुचारू रूप से हुए नहीं, हाँ, कुछ नाराज़गी थी उनके प्रति। इसलिए ऐसा हुआ। हाँ। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो पीस पार्टी का ग्लास है, वो मुक्ति पथ की पे उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। बात समझ रहे हैं मेरी? समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? जी, जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ऐसा मार्केट में है, इसलिए मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ। इसका जवाब लोगों तक जाना चाहिए बिल्कुल, कि जाएगा। अगर ऐसा है, इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग मुक्ति पथ से हुई है या नहीं हुई है, उसका जवाब आप ही दे सकते हैं। ये भी सवाल है आपने, बहुत अच्छा किया है। पीस पार्टी का जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम्म, पीस पार्टी का निर्माण डॉक्टर साहब उन तबकों के लिए किए, जिन तबकों की आवाज़ विधानसभा, लोकसभा में नहीं जा पाती थी। उन हज़ारों लोग जो कस्बे के हैं, जो लाखों हैं, जो पूरे राज्य में इनके समर्थक हैं, जो कमज़ोर तबका है, जो वंचित तबका है, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, हर ज़िले में है, हर कस्बे में है, हर तहसील में है, गांव में है। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की पार्टी बनाने का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि उन लोगों की आवाज़ उठाई जाए, उनके मुद्दे ऐसा ना हो कि वो छूट जाएं, समाज के मुख्य धारा में वो शामिल ना हो पाएँ। इसीलिए इस पार्टी का गठन हुआ है, ना कि वो किसी के हैं, कोई टीम है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उनके साथ हमारे स्टेट के, हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के लाखों करोड़ों मतदाता हैं और सभी जात समुदाय हमारे के हैं। कहने का मतलब ये है कि पीस पार्टी का टिकट आपको इसलिए मिला कि कहीं न कहीं से भाजपा को मजबूत करना था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा जो है हमसे डरी हुई है, वो हमेशा धर्म का कार्ड खेलती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप देखते हैं इस ढंग से प्रचार कर रहे हैं कि पूरा नगर जो है उनसे भयभीत है, उनके तौर तरीकों से। आज ही की घटना है, बहुत सारे लोग जलते-जलते बचे हैं और आप जलते-जलते बचे मतलब? कुछ इस तरह का प्रचार उन्होंने किया है, जो लोगों को ठीक नहीं लगा है। मसाल वगैरह लेके चल रहे थे क्या? हाँ, मसाल लेके चल रहे हैं। आप वोट माँगिए, हाथ जोड़ के माँगिए, अपनी मैनिफेस्टो बताइए, अपनी क्या करेंगे वो बताइए, अपनी योजनाएँ बताइए। आप बताइए, आप विधायक हो, आज भी मुक्ति पथ के जो सड़क है, आज कैसा है? आप 6 साल से विधायक हैं और भाजपा की सरकार भी है, दोबारा बनी है। केंद्र में भी है, राज्य में है। फिर भी आप बताइए बड़हल में सेंटर की कौन-सी योजना चल रही है? कितने उद्योग लगे हैं? कितने स्कूल खुले हैं? कितने नर्सिंग मेडिकल कॉलेज बने हैं? ये सवाल है। जब हमारे पास इतनी ताकत है, हमारा सीएम है, तो एक कौन-सी नर्स मेडिकल कॉलेज बना है बसपा के शासन में, जी, बसपा के शासन में बना है वो भी, लेकिन इस शासन में जब हमारा भाजपा घर के का शासन में। सीएम है, तो आप बताइए जो चमकना चाहिए, हमारी पहचान आगे बढ़ना चाहिए बड़हलगंज की, हुँ। तो कुछ भी ऐसा हुआ है नया। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज सवाल करिए कि भई आपकी सरकार है, आपके पास सांसद है, विधायक है, तो भी इतनी जो है कमियाँ रह गई हैं, तो फिर आप इस छोटे से पद से आप क्या करना चाहते हो? आप लोकतंत्र में आप विपक्ष को नहीं देखना चाहते हो क्या? ये सवाल है। और जब इन 2 पद सांसद और विधायक बन के जब नहीं कुछ नहीं कर पाएँ, तो ये नगर पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन बन के क्या कर ये तो पाएँगे? यही कह रहे हैं कि सांसद भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, तो नगर पंचायत का नगर अध्यक्ष भी भाजपा का हो तभी काम होगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो कह रहे हैं नगर अध्यक्ष भी भाजपा का होना चाहिए। बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। हुँ। सवाल बड़हलगंज के मतदाताओं की है। सवाल बड़हलगंज की अस्मिता क्या है, सम्मान का है, उनके आने वाले 5 साल का है। आज अगर नगर के मतदाता गलत निर्णय ले लेंगे, तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ उनको माफ़ नहीं करेंगी। माफ़ नहीं करेंगे। वो मतलब क्या कहेंगे कि पापा आपने कैसा सरकार चुना था, कैसा चेयरमैन बनाया, कितने पार्क बनाए, कितनी वृद्धा पेंशन जो है योग्य लोगों को दिया। और देखिए मेरा मैनिफेस्टो में सबसे पहला हाँ, लाइन है, मैनिफेस्टो आपका क्या है पहले ये बता दें? पहला लाइन है कि हम जो है जो भी योग्य प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अगर पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हम उन लोगों को
जिस भी परीक्षा की तैयारी वो करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस करवाऊंगा। निःशुल्क करवाएंगे? बिल्कुल निःशुल्क कराऊंगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये तो शिक्षा को लेके हो गई। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी समाज, देश, राज्य और नगर पंचायत में बदलाव अगर आएगा तो वहाँ के नागरिक करेंगे, और जो बदलाव एक अच्छा पढ़ा लिखा नागरिक ही बदलाव समाज में शिक्षा ला ही सकता बदलाव है। का एक माध्यम है, जी, सबसे बेहतर माध्यम है, सबसे उससे कोई बेहतर बढ़िया माध्यम नहीं डॉक्टर होगा, इस बात को मैं भी अम्बेडकर, मानता हूँ। जी, भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात है। तो ये तो शिक्षा के लिए, लेकिन जन समस्याएं बहुत है अपने क्षेत्र में, उनके लिए आपका क्या विजन होगा? जी, क्या विजन होगा आपका? देखिए यहाँ पे रोड की जो जाम की समस्या है, जाम तो बहुत बड़ी समस्या है। नाले जो हैं खुले बने हुए हैं, हम्म। उसके ढक्कन नहीं है, हम्म। मैं इसको ढक्कन लगवाऊंगा। सड़कों को मैं उसी वार्ड के लोगों से मैं चाहूंगा कि वे काम कराएं, खड़ा होके वो कंट्रीब्यूशन दें श्रम से, जैसे भी वो चाहते हैं उनके देख रेख में हो, जिस वार्ड में हो, ताकि कल करप्शन ना हो पाए। क्योंकि जब उस वार्ड का व्यक्ति बनवाएगा सड़क तो वो करप्शन नहीं करे, क्योंकि उसी को वहां पे चलना है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कल मुझे ये नहीं कोई कहेगा कि वो बाहर से कोई ठेकेदार आके कमीशन ज्यादा लिया है और पैसे कमाने के चक्कर में उसकी गुणवत्ता से समझौता किया है। मतलब कहने का तात्पर्य आपका ये है कि भ्रष्टाचार जहां भी कार्य होगा वहां के वार्ड के लोगों के देख रेख में होगा कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे। जी, वहां पे समितियां भी रहेंगी, हर वार्ड में समितियां बनाएंगे। जी बिल्कुल, समितियां बनेगी और लोगों से पूछा जाएगा कि इस वार्ड में क्या प्रायोरिटी हो, कौन सा काम होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो कार्यकाल होगा, नीलू यादव का जो कार्यकाल होगा, वो आम लोगों का होगा। उनकी भी जो है, हम अपने विचार नहीं थोपना चाहते, मैं उनकी भी राय जानना चाहता हूं। और देखिए, अच्छा विचार किसी व्यक्ति के पास आ सकता है, हो सकता है कुछ चीजें मेरे अंदर ना हो, एक आम आदमी मुझे दे दे, तो मैं उससे लेने में झिझकूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में एक आम आदमी को ताकत मिले। तो आपका मैनिफेस्टो ये है? जी, मैं समस्याएं भी हैं, शिक्षा बहुत सारी चीजें, शिक्षा का सुधार भी है, बिल्कुल, सड़क, और बाकी जो सरकारी सुविधाएं जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचती हैं, उन पर क्या कहना है आपका? मैं सबसे अंतिम व्यक्ति पे बिना किसी भेदभाव के, जो जिसको सरकारी योजनाएं सरकार बनवाती है, चाहे पेंशन हो, चाहे अनाज का आवंटन हो, सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाए जिसको सबसे अधिक नीड है। सरकार बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती है, लेकिन वो उन व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पाता है जिनको वास्तव में उसकी जरूरत है। लेकिन मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। जिनको जरूरत है सरकार के आवास का या अनाज का या कोई भी पेंशन है, वो जिनको जो है उसकी नीड है, जो उस व्यक्ति लायक हैं, जिनकी आर्थिक हैसियत उस ढंग की है, उन्हीं को उस योजनाओं को लाभ मिलेगा। सुविधाओं की जहां तक बात करते हैं आप, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो पात्र हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जो अपात्र हैं उनके पास लाल कार्ड है। बिल्कुल, इस पे कोई आपका स्टैंड होगा कि नहीं होगा, अगर आप आते हैं, जनता आपको मौका देती है तो? बिल्कुल, अपात्र लोगों को जो है, हम नहीं चाहेंगे कि लाल कार्ड उनके पास रहे। मैं सबसे अंतिम, मैंने कहा ना, मेरी पहली लाइन है कि वास्तव में जिनको जरूरत है, मुझे कोई भय नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे मेरी इस लाइन पे। मैं जानता हूँ ये काफी बड़ी लाइन है, और आज मेरे पास वो साहस है, मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ, बिल्कुल मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। जो भी अपात्र हैं उनके पास जो है लाल कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो अपात्र हैं वही सारा अनाज खा जाएंगे तो जो पात्र है उनको कहां से मिलेगा? ये तो एक जेन्युइन बात है कि नहीं है? जी बिल्कुल, यही बात मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। हाँ, और किसी दिन उसको भी एक्सपोज मैं करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। एक्सपोज करिए, इस राष्ट्र को अच्छा बनाइए। हमारे राष्ट्र में देखिए, कुछ और क्लू चाहिए मुझे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा। आज बता रहा हूँ आपके इस इंटरव्यू में, मैं खुद बता रहा हूँ इस चीज को। सबसे बड़ा, लेकिन आप अगर आते हैं तो इसके लिए भी आप कुछ स्टैंड लेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं उस व्यक्ति को दूंगा सरकारी योजनाओं का लाभ जिसको वास्तव में जरूरत है। मैं नहीं चाहूंगा कि चापलूसी वाला प्रथा चले, किसने मुझे वोट दिया है मैं उसको दूं, मुझे वोट भी नहीं दिया तो भी मैं उसका काम करूंगा। बहुत स्पष्ट जब आप चुन कर आते हैं तो आप सबके हो जाते हैं। किसी भी पार्टी का हो, मेरे यहाँ का निराश नहीं होगा। और मैं कभी भेदभाव नहीं करूंगा धर्म या जात के नाम पे, गांव और कस्बे के नाम पे, सारे जगह बराबर काम होंगे। मैं इस नगर को देश के नक्शे पे लाना चाहता हूँ। यहाँ के जो कल्चरल सेंटर हैं, धार्मिक स्थल हैं,
और क्या हो सकता है कि लोग आए बड़हलगंज को जाने। मैं उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक नया आयाम दिया जाए, जो विधायक नहीं कर पाया है, जो सांसद नहीं कर पाया है। मित्रों, मुझे मौका देते हो तो वास्तव में मैं चमका दूंगा बड़हलगंज को। धार्मिक धार्मिक मुद्दे के नाम पे तो सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा इसमें बाबा जलेश्वर नाथ की पोखरी है, जी। जहाँ जो इतना पवित्र पोखरा है, लेकिन आज उसकी स्थिति आप देख ही रहे होंगे। जी उस पे क्या जी। कहना है? ये सवाल आज के समय में ये भी चल रहा है बहुत ज्यादा, नहीं, बहुत। ट्रेंड चल रहा है इसका, जी और ये हमारे चैनल के माध्यम से कई बार ये बात उठाई गई है, जी जी। और 2 सालों से लगातार अन्य चैनल भी उठा रहे इस बात को। एक और लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको मौका मिलता है तो शायद इसमें कुछ हो। ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन नगर पंचायत के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे विधायक भी रहे हैं लोग, हम्म, आज भी कोई विधायक है, हम्म, तो वहां पे एक ईंट नहीं रखा है। और नगर पंचायत में हमारा पूर्व चेयरमैन भी रहा है, जो विकास पुरुष अपने आप को कहता है, वर्तमान भी चेयरमैन जो आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका सवाल है, आप उन लोगों से पूछिए जो पद पे रहे हैं, जिनको करना चाहिए था वहां पे, जो हमारे बड़हलगंज की पहचान बन सकता था, जिससे रोजगार बढ़ते हैं, जिससे हमारा जो है गौरव और बढ़ता बड़हलगंज का। लेकिन वहां पे एक ईंट नहीं रखा। आज चुनाव आया तो शगुफा दे रहे हैं। आप बार बार क्यों ठगे जाओगे? जनता से मैं पूछना चाहता हूं, आप उन पे क्यों विश्वास करोगे, जबकि उनके कार्यकाल खत्म हुए हैं कई बार, चेयरमैन के भी विधायक के भी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो आप उन पे आज क्यों विश्वास करना चाहते हो, जबकि इसके पहले कुछ नहीं किया है? तो आज क्यों आपको लगता है कि वो कर देंगे? जलेश्वर नाथ का जो भी सुंदरीकरण है हमारे मैनिफेस्टो में है, और आज मैं खुद घोषणा करता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि जलेश्वर नाथ का हम इतना खूबसूरत बनाएंगे कि वो भारत के नक्शे पे रहेगा। और उसके अलावा एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, हमारे धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन सभी वार्डों में खेल का मैदान, वृद्ध जो भी हैं, महिलाएं जो हैं, उनके लिए खुले जगह का स्थान जो है अगर मिल जाता है, तो हर वार्ड में अगर मिल जाए, तो अगर जमीन उपलब्ध हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि खेल का मैदान हो, महिलाओं बच्चियों के लिए एक खुला जगह हो। कस्बे में घने आबादी हैं, लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं बच्चे। देखिए, अगर हमारे नागरिक कमजोर रहेंगे, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे, तो भी जो है अच्छा उनका स्वास्थ्य नहीं रहेगा, अच्छा समाज नहीं बन पाएगा, कहीं अच्छा नागरिक नहीं बन पाएंगे, अच्छा चरित्र नहीं डेवलप होगा। तो ये खेल के मैदान भी बहुत जरूरी हैं, और मैं वार्षिक खेल का आयोजन भी कराऊंगा, ताकि लोगों को खेल के प्रति भी रुचि हो। जी। जी रही बात, तो सारी मैनिफेस्टो की बात हो गई, कुछ मुद्दों की बात हो गई। जी जी। अब मेरा ये कहना है कि माहौल क्या है? काफी दिनों से आप लोग दौड़ रहे हैं, आपको तो कुछ अंदाजा लग गया होगा देखिए, माहौल क्या हम है। लोगों को माहौल तो नहीं पता चल रहा है। नहीं, कुछ मैं तो अंदाजा होगा ना कि बिना कौन हमारे सामने खड़ा मैं है, किसका कौन हमारे किस लड़ाई किसके किसके में है, और कि कौन मेरा प्रतिद्वंदी मुख्य है। इस पे क्या लगता है, आपको कुछ कहना है? अब मेरे लिए पूरी बड़हलगंज लड़ रही है। जी। यहाँ का एक एक व्यापारी नागरिक, चाहे किसी समुदाय जात का हो, किसी धर्म का हो, पूरा बड़हलगंज लड़ रहा है। देखिए, मेरे बाबा स्वर्गीय मकई यादव एक फ्रीडम फाइटर थे, तो मेरे बाबा का एक एक व्यक्ति जानता है कि सिंगापुर में रहते थे, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किए। मेरे पिताजी जो है समाजवादी पार्टी में ही रहे। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सोच रहा है? उनको बम भी लगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, तब ब्लॉक अध्यक्ष थे, और पूरा लाइफ उन्होंने समाजवादी पार्टी में गुजारी है। मेरा परिवार हमेशा सोचता रहा है। मेरे चाचा ब्लॉक प्रमुख हैं, चाची जिला पंचायत आपका सदस्य हैं। परिवार राजनीतिक परिवार जी, रहा है। मेरी आपके माँ भी जो जिला पंचायत सदस्य हैं। धनंजय यादव भी छात्र जीवन में जी जी राजनीति जो है छात्र जीवन से ही जी कर रहे जी। हैं, और ये सब चीजें तो पता है। लेकिन आपने बड़े खूबसूरती के साथ एक खूबसूरत सवाल को खूबसूरत ढंग से आपने किनारे कर दिया है। काबिले तारीफ है आपका जवाब। ठीक है, आप बताना नहीं चाहते हैं, हो सकता है आपके मुकाबले कोई ना हो, यही कहना चाहते होंगे। जी जी। अभी क्या लगता है कि अ, और भी कुछ ऐसा है जो कुछ विशेष जो
ऐसे जो नए जुड़े हुए गांव हैं, जो कस्बे में जुड़े हैं, नगर पंचायत में जुड़े हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं जी, जी। और उसी क्षेत्र से आते हैं और मुझे तो लगता है कि आप ही एक हैं जो नीलू यादव जो जी। नगर अध्यक्ष हैं, हुँ। जो कस्बे से बाहर की हैं। बाकी सारे प्रतिद्वंदी आपके कस्बे के हैं। हम कस्बे से बाहर तो नहीं हैं। हाँ, आप जानते हैं पटना चौराहा पे मेरी मकान है, कॉलेज तिराहा पे भी है, अच्छा। तो मैं कस्बे का ही हूँ। हाँ, ये है हाँ, कि ये बात इसलिए पूछा कि लोग कह रहे थे, अब ये जवाब मिल गया हालाँकि उनको। ये इश्यू बनाएँगे लोग राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन जानने वाले मतलब जानते आपका हैं। घर पटना चौराहे पे भी पटना है हाँ, और काली रोड पे भी है, कॉलेज तिराहा पे भी है। तो आप तो कस्बे के हो गए। बिल्कुल कस्बा का हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ। एक और आज से नहीं है, इस मेरे पिताजी एक व्यवसायी भी हैं और बड़हलगंज के लोगों ने एक-एक व्यक्ति को मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने सहयोग किया है और मेरे पिताजी की सफलता में आज धनंजय की जो सोच है, जो जहाँ पे जा रहे हैं, बड़हलगंज के एक-एक नागरिकों का उनके ऊपर एहसान है। हम किसी भी ऊँचाई पहुँचे, मैं इसको भूल नहीं सकता हूँ। आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई अपील करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। 4 तारीख को दोस्तों मतदान है और आप जाइए और नगर को में बदलाव लाइए। कुछ नया हो, एक नया सवेरा हो, एक नया जो है उम्मीद हो और एक नई जो है सोच के साथ एक नया काम हो। मैं यही चाहूँगा कि एक विकास की नई गाथा बनाई जाए, एक इतिहास बनाया जाए और नगर को एक नई पहचान दिया जाए। इसी के साथ जो है हम अपनी बात अभी हम बात कर रहे थे अमरीश यादव जी से, जो नीलू यादव जो नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं पीस पार्टी से, जिनका चुनाव चिन्ह जो है गिलास है। उनके तरफ से ये प्रतिनिधि के रूप में आए थे, हमारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया और हमारे चैनल चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे जो मौका दिया है और आज यहाँ। चाय की चर्चा पे आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अगली बार अपने नए एपिसोड पे एक नए शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज़।